क्या हुआ कोमल भाभी, कुछ भूल गई? हाँ। क्या? मेरा दिल। आपका दिल यहाँ कहीं छूट गया था क्या? मेरा दिल तो यहीं रहता है, बस उसे ही लेने आई हूँ। और अगर मैं ना दूँ तो मैं जबरदस्ती ले लूंगी। मम्मी, ये सब्जी भी काट देना। शांतनु ने कहा है कि वो आज घर पे ही खाना खाएगा। तू भी कुछ कर लिया कर। अरे कुछ करेगी ना तभी तो बच्चा पैदा होगा। करती तो हूँ, और कितना करूँ? भाभी भी तो इतना कुछ करती है, उसका कौन सा हो गया? अरे वो प्रेग्नेंट तो हुई थी कम से कम, अब उसका मिस कैरेज हो गया तो इसमें उसका क्या कसूर है? तेरा तो वो भी नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ? जबरदस्ती बच्चा पैदा करूँ क्या? इसमें मेरी क्या गलती? अरे और किसकी गलती है? जब औरत के बच्चा पैदा नहीं होता है ना तो इसमें उसी का कसूर है, और किसका होगा? मेरा मुंह मत खुलवाओ, कमी तो किसी में भी हो सकती है। अरे और कितना मुंह खोलेगी? बोल जितना बोलना है। बकर बकर बोले जा रही है। भैया, आप मौसी को समझाते क्यों नहीं? क्यों वो भाभी के पीछे पड़ी रहती है? भाई, तू इस घर में रहता नहीं है। जब मम्मी को गुस्सा आता है ना तो सबको लपेट लेती हैं और फिर सारे कपड़े फाड़ देगी। मैं कुछ बोलूं? हाँ, तेरी तो मौसी है ना, तुझे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। तू यहाँ कभी कभी आता है, पर एक बात याद रखना, तेरी भी फायरिंग होगी। अरे मौसी, क्यों फालतू की बातें करती रहती हो? अब भाभी को बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें भाभी की क्या गलती है? तू ज्यादा मत बोल। औरतों के बीच में तेरा बोलने का कोई हक नहीं बनता है। आप तो बिना गोला बारूद लिए ही फायरिंग करना शुरू कर देती हो। अरे पहले समझ तो लो क्या कहना चाह रहे। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा, मुझे समझाएगा? जब तू पैदा हुआ था ना, तेरे पैदा होने के पैसे दाई अभी तक मांग रही है, और तू मुझे सिखाएगा? अपना काम कर। मौसी, मैं तो बस। जसवंती ने तुझे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। आने दो उसको भी, उसका भी बक्कल उतारती हूँ आज। अपना काम किया कर। और सुन, जो ये सब्जी बनवा रहा है ना, खा के जाना, वरना तेरे गुर्दे फैल कर दूंगी मैं। जी जी। आ गया स्वाद। अरे तू चुपचाप बैठी रहेगी क्या? ये सब्जी काट। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। कोमल, कोमल, अरे मेरी बात सुनो ना। अरे सुना दो, तुम भी सुना दो। तुम्हारी माँ ने सुना है, ऐसे तुम भी सुना दो। कोमल, मैं तुम्हें कुछ सुना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मम्मी की बात का बुरा मत मानो यार। अरे जब देखो तब बच्चे की ताने देती रहती है, कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। अरे मेरी जान, मम्मी की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? वो पता है क्यों कहती है? क्योंकि उनको बारिश चाहिए। कोई तुम्हें ऐसा बोलता तो तुम सुन लेते? अरे जहर भरा है उसके मुंह में, जब देखो तब मुझ पे उगलती रहती है। मतलब मुझ पर गुस्सा उतार रही हो? एक तो हमेशा तुम्हारे ऊपर प्यार उड़ेलता रहता हूँ, और तुम्हें ध्यान है हमने कस्में खाई थी ना कि बेडरूम के अंदर सिर्फ प्यार की बातें होंगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और अगर बातें नहीं की तो फिर प्यार होगा, और वो भी घमासान। चलो ना, कुछ करते हैं। क्या? पहले प्यार का इजहार, फिर प्यार बेशुमार। शायरी कहाँ से सीखी? अभी नहीं, रात को करेंगे। अच्छा सुनो ना, मैं एक बाबा के पास गया था
पता है उन्होंने क्या कहा था? कि अगर दिन में प्यार करोगे तो बच्चा जल्दी हो जाएगा। और बाबा जी ने ये नहीं बोला कि 12 बजे से पहले करना या 12 बजे के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। बस उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि दिन में प्यार करोगे तो बच्चा जल्दी हो जाएगा। और वो बाबा जी का नाम निखिल है ना? तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानती हो। अब तो तुम्हें प्यार और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। ये डॉक्टर कहाँ रह गई? अरे हम सबका चेकअप हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैं तो प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे तो अपना पता है। कमी तो मेरे अंदर भी नहीं है। कोमल, तुम कैसी बात कर रही हो? कोई तुमसे कुछ कह रहा है क्या? किसके अंदर क्या कमी है वो अभी पता चल जाएगा। भाभी तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने बारे में तुम्हें बता रही है। तुम सब लोग चुप हो जाओ, ये हमारा घर नहीं है, थोड़ा तो लिहाज करो। हेलो, आप सबके रिपोर्ट्स आ गए हैं। क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, सबकी? हाँ, सबके रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आप चारों में से किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे बेबी कंसीव ना हो। तो फिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो पाता या लेट होता है। आप सब तो यंग हो, फिट हो, हेल्दी हो, तो ट्राई करते रहो, हो जाएगा बेबी। मैं कुछ डाइट प्लान कर देती हूँ आपको, जिसमें कि प्रोटीन इंटेक कुछ ज्यादा होगा। इट माइट हेल्प यू। मदर नेचर का अपना एक तरीका होता है हर चीज को करने का। एक बात याद रखना, कोई भी चीज समय से पहले नहीं मिलती, इसीलिए ट्राई करते रहिए, बेबी जरूर होगा। ये लीजिए। थैंक यू। तू तो बड़े अच्छे पैर दबाता है। सच्ची में आज बहुत दर्द हो रहा था पैरों में, अभी बहुत आराम मिला। क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा कुछ नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और मैंने शांतनु को कहा कि मेरे पैर दबा दे। अब 2 मिनट इसको पैर दबाते हुए हैं और इसके हाथ दुखने लगे। बताओ, आजकल के जवान बच्चों का ये हाल है। मौसी धरती फट जाएगी, इतना तो झूठ मत बोलो। पिछले आधे घंटे से पैर दबा रहा हूँ। हे भगवान, मैं झूठ कह रही हूँ। अच्छा, तुम डॉक्टर के पास गए थे ना? हाँ। तो क्या बोला डॉक्टर ने? हम सबकी रिपोर्ट नॉर्मल है, किसी में कोई समस्या नहीं है। अरे, जब रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर ये बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे? मम्मी, इसमें हमारी क्या गलती है अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं? हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना। अब किसकी क्या गलती है, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं मुझे इस बात से। मुझे तो हर हाल में घर का वारिस चाहिए बस। मौसी, अगर रिपोर्ट नॉर्मल है और बच्चे नहीं हो रहे तो आईवीएफ करा लो ना, उससे भी तो बच्चे हो सकते हैं। ये आईवीएफ क्या होता है? मौसी, आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। ये भी आजकल का एक लेटेस्ट मेडिकल साइंस है जिससे बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, तो सूरज बेटा तू करा लेना वो आईवीएफ, आईपीएफ क्या होता है? मौसी, आईपीएफ नहीं, आईवीएफ। अरे हाँ, वो जो भी है तू करा ले बस। मुझे तो बस अपने वारिस से मतलब है, मुझे अपने वंश को आगे बढ़ाना है। और उसको, कोमल को बोल चाय बना के लाएगी मेरे और शांतनु के लिए। और तुम दोनों जाओ आराम करो, ठीक है? अरे बेटा, तू पैर दबा देना मेरे, बहुत दर्द हो रहा है सच्ची। मौसी, अभी आधे घंटे से तो। नहीं बेटा, तू बहुत अच्छे पैर दबाता है। अच्छा? हाँ सच्ची में बहुत आराम मिलता है। हाँ।
अम्मा इस वक्त इस समय इतनी धूप में कहाँ जा रही है? ये औरत कौन है जिससे मैं बात कर रही है? अम्मा, मैं कौन थी? अरे बेटा वो तो मेरी पहचान वाली थी, मिलने चली आई थी। अपनी लाइफ में वो परेशान चल रही थी, मैं किस किस की मदद करूं। चल घर चल। ठीक है। दीदी आप ही बताओ, जब डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स ठीक है, बच्चों में कोई कमी नहीं है, तो फिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे? जसवंती, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि मेरे घर पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। दीदी मैंने तो आपको कितनी बार कहा है, आपके घर के कुल देवता गुस्से में हैं, एक बार पूजा करवा लो। अरे मैं कितनी बार पूजा कराऊं? करा तो चुकी हूँ ना। देखो, जब से निखिल और सूरज की शादी हुई है, एक बार कुल देवता की पूजा करवा लो। मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन आपके जिद के सामने तो सब छोटे हैं। अब बच्चे उनके नहीं हो रहे और तू मुझे सुनाई जा रही है। तो वारिस तो आपको चाहिए ना? हाँ, मुझे हर हाल में वारिस चाहिए, नहीं तो मैं निखिल के पापा को ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगी कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि एक बार कुल देवता की पूजा करवा लो। ठीक है, बुला ले अपने पंडित जी को। शांतनु को बोलती हूँ। शांतनु, शांतनु। हाँ माँ। बेटा अपने पंडित जी को फोन कर दो ना, घर में पूजा करवानी है। और घर नहीं चलना है क्या? अरे वो अपनी मौसी के घर में है, तेरी पेट में क्यों दर्द हो रहा? शांतनु बेटा, रात का खाना खाकर ही जाना। और मैं? तेरा क्या हमने ठेका ले रखा है? बिना आवाज के धीरे से निकलना, कोई देख ना ले। आपके कुलदेवता की पूजा संपन्न हुई। आपके कुलदेवता घर में अपनी सुख समृद्धि बनाए रखें, अपना घर में आशीर्वाद रहे, और हमसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करें। मौसी जी, आपके लिए प्रसाद। पूजा अच्छे से हो गया? जी, पूजा बहुत अच्छे से हुई, पर आप क्यों नहीं आए? वो मेरे कॉलेज में कुछ काम था तो वही गए थे। अच्छा। अब देखना, पूजा अच्छे से हो गया ना, अब तुम दोनों की गोद जल्दी भर जाएगी।
हाँ मासी, आप सही कह रही हो। पूजा करने के बाद घर में एकदम सुकून सा आ गया है। हाँ मौसी जी, हम भी चाहते हैं कि घर में एक बच्चा हो जाए ताकि हमारी सास उसी में लगी रहे। कम से कम हमारी जान तो छूटे। शांतनु बेटा, भाभी के लिए चाय बना देना। जी मम्मी। अरे रहने दो, हम लोग चाय पी के आए हैं, पंडित जी के लिए बनाई थी। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। रेखा मेरी बहन है, वो दिल से बुरी नहीं है। वो वारिस चाहती है, इसलिए उसकी जुबान कड़वी है। मौसी, कुछ मीठा खिलाकर मम्मी की जुबान को मीठा नहीं कर सकते क्या? जिस दिन बच्चे आने की खुशी में मिठाई बटेगी ना घर में, वो खाते ही देखना रेखा के जुबान से कैसे चाशनी टपकती है। गरिमा, हाँ मेरे साथ बाजार चलना, मुझे थोड़ा सामान लाना है। चल। हाँ। अरे मैं मौसी आती जी, मैं भी बाजार ही आ रही हाँ थी। तो आओ। क्या हुआ कोमल भाभी, कुछ भूल गई? हाँ। क्या? मेरा दिल। आपका दिल यहाँ कहीं छूट गया था क्या? मेरा दिल तो यही रहता है, बस उसे ही लेने आई हूँ। और अगर मैं ना दूँ तो? तो मैं जबरदस्ती ले लूंगी।